हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस जो ऑल इंडिया कोटे की है, उसके सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग शुरू कर दी गई है। 8 नवंबर रात 11:55 तक आपके पास समय है अपनी चॉइसेस लॉक करने का। उसके बाद वो ऑटो लॉक हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे जो राजस्थान के हैं, उनके कई सवाल हैं। उनको राजस्थान के स्टेट काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में कॉलेजेज अलॉट हो चुके हैं। कुछ अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं, कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ ने जो है वो रिपोर्टिंग कर दी है और रिपोर्टिंग के बाद अब वो इस दुविधा में हैं क्या ऑल इंडिया कोटे की सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया जाए। तो देखिए, इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो के आखिर में मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से एनालिसिस करते हुए मैं आप लोगों तक एक खबर पहुंचा देता हूं। कितने क्लोजिंग रैंक तक, कितने मार्क्स तक आप जो है वो ऑल इंडिया कोटे की सेकंड राउंड की काउंसलिंग में सेफ हैं। क्योंकि जो बच्चे स्टेट काउंसलिंग में जो अलॉटेड सीट है उसको छोड़कर अगर ऑल इंडिया कोटे की सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जा रहे हैं, तो आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, सेफ जोन जो है वो आपका क्या हो सकता है। तो आइए, डेटा जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, नीट 2022 ऑल इंडिया कोटा प्रोविजनल कट ऑफ ऑफ एमबीबीएस, ये 2022 की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जो है वो बच्चों आपके सामने है मार्क्स के साथ। ये जो है वो नीट 2021 की ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है एमबीबीएस की, और ये सेकंड राउंड की है। तो पिछले साल का जो सेकंड राउंड था उसको हम कंपेयर करेंगे कि कहां तक पॉसिबिलिटी है, कहां तक हमें मिल सकता है। तो आइए इस पे डिटेल में बच्चों बात करते हैं, और ये जो है वो सारा डिटेल डिस्कशन आपको मिलेगा यहाँ ऑथेंटिक डेटा के साथ। जैसा मैं हमेशा से कहता आया हूँ, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों तक सही खबर पहुंचाई जाए। तो देखिए, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसकी बात हम कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई, अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में 17,401 जीएमसी सांगारेड्डी 17,401 क्लोजिंग रैंक पे बच्चों मिली। जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है उसमें जनरल कैटेगरी के बच्चे का क्लोजिंग रैंक रहा 17,401। ईडब्ल्यूएस का बच्चों रहा है 18,989। इसके बाद ओबीसी का रहा है 18,034, 18,034। एससी का रहा है 89,842 और एसटी का बच्चों रहा है 1,23,071। तो अब सेकंड राउंड में आप कहां तक सेफ हैं, देखिए कंपैरिजन करते हैं। डेटा आपके सामने, आप खुद जो है वो इसका विश्लेषण कर सकते हैं। सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो पिछले साल ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हुई थी बच्चों, उसमें ऑल इंडिया रैंक जो थी 17,613, सेकंड राउंड तक सिर्फ 17,613 क्लियर हो पाई थी। यहां देखिए 17,401 फर्स्ट राउंड में ही क्लियर हो गई है। और इसका अगर मैं डेटा आपसे डिस्क्लोज करूं तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग थी उसमें 14K 14,000 के आसपास ये था। तो इससे 3,000 का डिफरेंस जो है वो करीब करीब था। अब यहां भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर ये बात बोल सकता हूं, 2,500 से 3,000 का डिफरेंस आराम से आएगा। तो अगर 13,000 में इसमें कह देता हूं, माफी चाहूंगा 3,000 अगर इसमें मैं कह देता हूं, तो इस तरीके से 17,613, ये 20,613। मुझे बच्चों लगता है 20 से 21,000 के बीच अगर आपकी रैंक है और 21,000 से भी ज़्यादा है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ऑल इंडिया कोटे के सेकंड राउंड में कॉलेज मिलने जा रहा है। सेकंड राउंड में, जैसा आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से भी जाना, और आपको पता है सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की होगी, AIQ जो सेकंड राउंड होने वाला है बच्चों, उस सेकंड राउंड में आपको पता है 6225 सीटें जो हैं वो क्लियर वैकेंसी है बच्चों। 6225 सीटें क्लियर वैकेंट हैं और 3200 के आसपास जो है वो वहाँ वर्चुअल सीट्स हैं। उनमें से भी मुझे लगता है 2,000 के आसपास आ जाएंगी। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि 9,000 सीट ऑलमोस्ट जो है वो वैकेंट हैं, 9 साढ़े 9,000, जिन पे परफेक्टली काउंसलिंग प्रोसेस होने वाली है। कुछ सीटें नई भी ऐड हुई हैं, 156 जिनका नंबर था। तो इस तरीके से ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग प्रोसेस में देखिए, जनरल के बच्चे को कॉलेज मिलेगा 20 से 21,000 के बीच। डेफिनेटली ये 21,000 से भी ऊपर जा सकता है। फिर इधर देखिए, ईडब्ल्यूएस में इस बार 18,989 पे कॉलेज जो है वो मिल गया फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही, और पिछली बार देखिए 18,572 तक ही मिल पाया था। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को यहाँ ज्यादा फायदा है इस बार, और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को ज्यादा फायदा है। तो ये मैं बच्चों सीधा सीधा सा आपको कह देता हूँ, ये 21 से 22,000 अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है और आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, 22,000 अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है, तो बच्चों 22K वाले को यहाँ कॉलेज डेफिनेटली मिलने जा रहा है। इसके बाद ओबीसी पे आते हैं। ओबीसी देखिए, लास्ट टाइम 18,034, माफी चाहूंगा इस बार 18,034 जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसमें, और पिछले साल 17,878 सेकंड राउंड में आके मिला था।
तो इस बार आप देखिए ये 18,034 जो है वो फर्स्ट राउंड में क्लियर हो गया। ये भी डेफिनेटली 21K तक, 21K 21,000 तक बच्चों जाएगा। सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जिनके 21,000 तक रैंक ओबीसी में है, ये 21,000 तक जो रैंक है जिन बच्चों के, उनका डेफिनेटली कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उसके बाद एससी की बात हम करें, एससी में स्टूडेंट्स देखिए पिछली बार सेकंड राउंड में जाते हुए 93,407 तक पहुंचा था, जबकि इस बार 90,000 पे इसी बार पहुंच गया है। तो आप जो है वो 1 लाख तक सेफ हैं, 100K 1 लाख तक आप सेफ हैं। 1 लाख तक बहुत आराम से 1 लाख 1,05,000, जैसा मैंने पहले भी बच्चों आपसे डिस्कस किया था, एससी के बच्चों को कॉलेज मिलेगा। और एसटी में अगर हम बात करें तो देखिए पिछली जो सीट्स हैं 1,07,511 तक ही क्लियर हो पाई थी सेकंड राउंड में आते आते, जबकि इस बार फर्स्ट राउंड में ही 1,23,071 तक क्लियर हो गई है। तो ये मुझे बच्चों इस बार लगता है 1,30 1,35 तक आराम से जो है वो कॉलेज आपको मिलने वाला है। तो मैं कंक्लूड कर दूं, अगर आप ऑल इंडिया कोटे की सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फर्स्ट राउंड में 17,401 क्लियर हुआ, सेकंड राउंड में 20 से 21,000 क्लियर हो जाएगा। इधर आप 22,000 तक मैं कह रहा हूं क्लियर होगा। इधर हम कह रहे हैं 21,000 से ऊपर तक क्लियर हो जाएगा ओबीसी। इसके बाद इसकी बात अगर आप करें तो आप कह रहे हैं 1 लाख से 1,05,000 तक क्लियर हो जाएगा। और इधर आप बात करें तो 1,30,35,000 तक आराम से क्लियर हो जाएगा। ये डेटा बेसिस एनालिसिस था, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर आपके सामने ये सारी बातें बोल सकता हूं। बच्चों ये 2022 का कट ऑफ आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये 2021 का कट ऑफ आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, तो सारी चीजें आपको क्लियर हैं। अब अगली काम की बात, स्टेट के फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला। भी एक बच्चे का फोन मेरे पास आया, सर एसपीएमसी अलॉट हो गया लेकिन मन नहीं है, इच्छा नहीं है, वहां नहीं जाना चाहता। आपने रिपोर्ट कर दिया, आपके पास सिर्फ रिजाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन अब नहीं है। अगर आपको कॉलेज मिला, आपके रिजाइन करने का टाइम अब जा चुका है स्टेट की फर्स्ट राउंड से, तो अब आपके पास कोई इलाज नहीं है। ऑल इंडिया कोटे की सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जाने का अच्छा मौका था आपके पास फ्री एग्जिट से आने का। अब अगर आप कॉलेज रिजाइन करके भी इधर आते हैं या रिजाइन करने के बाद इधर आते हैं, तो इधर ऑल इंडिया कोटे में सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको सीट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये इस डेटा के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये डेटा आपके सामने था। अपने डॉक्यूमेंट्स और जितने सारे रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको पहले भी कई वीडियोज में हम बता चुके हैं। आप बच्चों से निवेदन मेरा ये है कि पूरे वीडियोज को देखें तो आपको सारी बातें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है, आप सब लोगों का बहुत प्यार मोहब्बत मिलता है, लेकिन उन कमेंट्स का रिप्लाई कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से मुश्किल होता है। हालांकि हमारी टीम के लोग और बाकी के सब बच्चे खुद जवाब देते हैं, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लासेज में बिजी होता हूँ और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ जो ऑथेंटिक और रेलिवेंट जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जा सके। इसी तरीके से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, अभिव्यक्ति के माध्यम से मेरे साथ। मैं आपके साथ MM बलडोदिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा। अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचने के लिए हर संभव एफर्ट्स करिए। और जैसा हर बार मैं कहता हूं, मार्जिन केस के स्टूडेंट्स के लिए फिर मेरी वही बात, वही एक लाइन, आप अंतिम समय तक हिम्मत बनाए रखिए। इस काउंसलिंग में अंतिम समय तक रुके रहिए, जीत आपकी होगी, जीत आपकी सुनिश्चित है। धन्यवाद।